पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिस प्रकार की घटना हमारे जम्मू कश्मीर में हुई है, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बाद में ये सब घटनाएं होना और उसके बाद में ये बोल करके मानना कि तुम हिंदू है तो तुम्हें मारा जाएगा, तो अब समय आ गया है कि हम भी धर्म बता करके मारेंगे। जब तक उस आतंकियों को पूरा मान नहीं लेंगे और जब तक पाकिस्तान कैसे हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों को, जब तक जिहादियों को, ये पुतला भी हम जिहादी का जलाएं, जब तक जिहादियों को पूरा खत्म नहीं किया जाएगा ये मुद्दा शांति नहीं होगा। और ऐसे मानसिकता के लोगों को हिंदू समाज को खड़े होना होगा और खड़े होकर डंके की चोट पे ऐसे लोगों को काटना होगा। बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जो भी इसमें कार्य करने की कोशिश करेगा उसको सड़क पर चीर दिया जाएगा बजरंग दल के द्वारा। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज शस्त्र उठाए और शस्त्र उठाकर सीधा उन पर कूच करे और ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को काटे और मैं उनके साथ चलूंगा, डंके की चोट पर चलूंगा। कि हिंदू पूछ पूछ कर जो मारा गया है और औरतों और बच्चों को ये बोलकर छोड़ दिया गया कि टेल मोदी, अपने प्रधानमंत्री को जाके बताओ कि हमने मारा है, वो किस प्रकार से देख रहे हैं? इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं इनको एकदम रोड पे लाके फांसी दिया जाए, इनका एनकाउंटर कर दिया जाए, जितनी खतरनाक सजा उतनी दी जाए इसको। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो है किसी प्रकार का कोई फैसला सही नहीं है, सीधा जो वो करते हैं वैसे उनके साथ किया जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था किस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, पूरे देश के कोने कोने में किस प्रकार से लोग आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ये आक्रोश है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज लगातार दूसरा दिन है जब पुतला फूंका जा रहा है। शहर में 4 से 5 जगह ऐसे हैं जहां पुतला फूंका जा रहा है। इस वक्त तस्वीर में आप जो दृश्य देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो आतंकवाद का पुतला फूंक रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बता कर मारेंगे। लोगों से बातचीत करते किस प्रकार से गुस्सा है, किस प्रकार का आक्रोश है सबके बीच में और ये जो गुस्सा है वो कब जाकर शांत होने वाला है, इतना आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार की घटना हमारे जम्मू कश्मीर में हुई है, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बाद में ये सब घटनाएं होना और उसके बाद में ये बोल करके मानना कि तुम हिंदू है तो तुम्हें मारा जाएगा, तो अब समय आ गया है कि हम भी धर्म बता करके मारेंगे। और ये यदि इनकी सज़ा सही तरीके से इनको सज़ा नहीं मिली तो हमारे द्वारा, हमारे बजरंग द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जो भी इसमें कार्य करने की कोशिश करेगा उसको सड़क पर चीर दिया जाएगा बजरंग दल के द्वारा। और एक बात, अब मोमबत्ती और दिए से काम नहीं चलेगा, हिंदू को संगठित होकर अपने घर से तलवार निकाल करके ही चलना पड़ेगा। हम बजरंग दल की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन ये समय आ गया है कि तलवार निकल के और लेकर के चलने का समय आ गया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। किस प्रकार का पूरा आक्रोश है? आक्रोश सिर्फ ये है कि जो धर्म को, जो आतंकवाद है जो एक स्पेसिफिक धर्म के द्वारा किया जा रहा है, जो कहते हैं कि ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज क्यों मारने के पहले उनकी धर्म और जाति पूछी जा रही है। आक्रोश इसी बात का है और जिस धर्म का आतंकवाद है उन्हें इस देश से निकाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल मीटिंग के बाद 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर, वो किस रूप से दिखते हैं? बहुत अच्छे हैं जो निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार इसी तरह उनके खिलाफ कार्रवाई और निर्णय लेती जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि नारेबाजी थमने का नाम नहीं दे रही है। लोग जो हैं वो आक्रोशित होकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जी, ये आक्रोश सिर्फ मशाल और पुतला जलाने तक रहेगा? ये जो मुद्दा है वो इतना बड़ा है, ये राष्ट्रीय स्तर नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर मुद्दा है। मोदी जी ने 4 बिंदुओं पे अभी पाकिस्तान को नीचा दिखाया है, लेकिन बजरंग दल इसको लेके शांत होने वाला नहीं है जब तक उस आतंकियों को पूरा मान नहीं लेंगे और जब तक पाकिस्तान कैसे हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों को, जब तक जिहादियों को, ये पुतला भी हम जिहादी का जलाएं, जब तक जिहादियों को पूरा खत्म नहीं किया जाएगा ये मुद्दा शांति नहीं होगा और इसको हम लोग जितना दूर तक जाएगा हम वहाँ तक लेके जाने के तैयार खड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी तमाम जगह जो धरना प्रदर्शन, तमाम जगह जो पुतला दहन और कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। बन रही है हमारे साथ जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आक्रोश देखने को मिल रहा है, तमाम पूरे शहर भर में, पूरे देश भर में पुतला दहन किया जा रहा है आतंकवाद का। अगला कदम क्या होगा? सरकार ने 5 बिंदुओं पर फैसला भी लिया है। अगला कदम तो अब सरकार ही जानेगी, लेकिन ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि कोई बड़ा कदम ही होगा।
बड़ा कदम होना चाहिए। किस प्रकार के बड़े कदम की उम्मीद कर रही है जनता? जनता तो देखिए हर जिस क्षेत्र में जाएंगे अपना अपना सबकी सोच है, अपने अपने हिसाब से सब बोल रहे हैं। सरकार मोदी जी ने पूर्व में भी बड़े कदम उठाए हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार कोई बड़ा कदम ही लेगी। अब ये बड़ा कदम क्या हो सकता है, ये सरकार की प्लानिंग और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। राकेश जी हमारे साथ मौजूद है। एक ही सवाल सबसे है कि क्या ये गुस्सा पुतला दहन तक ही है? बिल्कुल नहीं। हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जिहादी मानसिकता के लोग बार बार हिंदुओं को टारगेट करते हैं, अभी तो ऐसी शर्मनाक घटना घटी है कि कपड़े को उतार कर देखा जा रहा है ये किस समुदाय का है और किस जगह का रहने वाला है और कैसा है। ऐसे मानसिकता के लोगों को हिंदू समाज को खड़े होना होगा और खड़े होकर डंके की चोट पे ऐसे लोगों को काटना होगा। जब तक ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, हिंदू समाज के ऊपर ऐसे आक्रमण बार बार होते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में तो ये चला आ रहा है, आज देखेंगे कि कोलकाता के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति है, आसाम में भी यही स्थिति है, केरल में भी यही स्थिति है। लेकिन पाल गांव के पास जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी सरासर निंदनीय है। ऐसे घटना पर हिंदू समाज को उग्र होकर तत्काल ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों पर और इन समुदाय के लोगों पर भी आक्रमण करना चाहिए। सरकार ने 5 बिंदुओं पर निर्णय लिया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कितना सही है और कितना गलत? सरकार बार बार निर्णय लेती है, लेकिन हिंदू समाज की ये बहुत बड़ी हम बोलेंगे कि खामी है कि हिंदू समाज सरकार के पक्ष में इस बात को डाल देता है। हिंदू समाज को शस्त्र उठाकर चलना होगा। उनके सारे देवी देवताएं शस्त्र और शास्त्र दोनों रखते थे। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज शस्त्र उठाए और शस्त्र उठाकर सीधा उन पर कूच करे और ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को काटे और मैं उनके साथ चलूंगा, डंके की चोट पर चलूंगा। और किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, आपको दिखाएंगे। बन रही है हमारे साथ घड़ी चौक में हुसैनी सेना भी है जो पुतला लेकर आई है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सोहेल जी, किस प्रकार से पूरी घटना को देखते हैं? ये जो आज हम लोग ये हुसैनी सेना ने जो प्रोग्राम किया है, हमारे भाइयों को जो निर्दयता हत्या की है, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और उसके खिलाफ जुलूस निकालते हैं और नारा लगाते हैं। ऐसे पाकिस्तान आतंकवादियों का जो संगठन है उसका हम विरोध करते हैं और ऐसे मतलब जानवर दरिंदे लोग को हम सख्त से सख्त काउंटर की सजा की मांग करते हैं। हमारी ये सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बिंदुओं पर फैसले लिए हैं, उस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा फैसला है। हम अपने प्रधानमंत्री से बहुत खुश है और उनसे हम आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि जो पाकिस्तान है उस पर सख्त से सख्त पहरा लगाया जाए, उनके वीज़ा पासपोर्ट सबको रख दिया जाए। हमारी जो सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पानी पर रोक लगाया है, उससे हम मुस्लिम साथ बहुत खुश है और हम उनसे और भी उम्मीद करते हैं कि उन पर जितना ज़्यादा एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द लिया जाए। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। पहली बार आतंकी हमले कई बार हुए, मगर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हिंदू पूछ कर जो मारा गया है और औरतों और बच्चों को ये बोलकर छोड़ दिया गया कि टेल मोदी, अपने प्रधानमंत्री को जाके बताओ कि हमने मारा है। वो किस प्रकार से देख रहे हैं? ये बहुत निंदनीय घटना है जिसका बहुत कड़ा विरोध होना चाहिए और ऐसा नहीं लेना चाहिए। और इनका कोई जाति, कोई भेदभाव यानी कोई धर्म नहीं है इनका। ये किसी पे भी अत्याचार कर सकते हैं, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए एवं इनको एकदम रोड पे लाके फांसी दिया जाए, इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। जितनी खतरनाक सज़ा उतनी दी जाए इसको। तो ये हमारे साथ मौजूद है हुसैनी सेना के कुछ लोग जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान के खिलाफ जो सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत अच्छा और बहुत सही फैसला है। लाइट पेंटिंग पहलगाम के लिए आप अपनी तरफ से आप लोग सिखा लिया किस तरह की पेंटिंग और क्या जो पेंटिंग है वो यही दिखाता है कि लोगों ने भाषा नहीं देखी, जात नहीं देखी, सिर्फ धर्म पूछा और सीधा गोली मारना चालू कर दी। उन्हें शक भी हुआ कि अगर ये हिंदू है तो सिर्फ उन्होंने गोलियों से देखा नहीं कि वो फैमिलीज है, वो निहत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं, आम नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही ईजी टारगेट पकड़ा और गोली से मार दिया। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही कायरता भरा था और पेंटिंग भी उसी के हिसाब से कि धर्म के ऊपर सिर्फ उन्होंने गोलियां मारी, अपने हाथ खून से रंगे धर्म के ऊपर। आइडिया कैसे है इस तरह की लाइट पेंटिंग बनाकर श्रद्धांजलि दी जाए? आइडिया सर यही है कि मतलब
जो बेजुबान मतलब जो जिनके कोई भी आर्म नहीं थे वो लोग निहत्थे थे, वो लोग मासूम थे। उन मासूमों का खून उनके हाथों में रंगा हुआ है। बस यही आइडिया था, जब से ये न्यूज़ आई थी बस यही आइडिया था कि ये बहुत ही गलत हुआ है इनोसेंट पीपल के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। सर इतनी जघन्य घटना हुई है, इतनी बड़ी, इतनी अमानवीय, इतनी अप्रत्याशित घटना हुई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्यटकों पर इस तरह का अटैक इसके पहले कभी हुआ है। तो ये बहुत ही शॉकिंग रहा पूरे देश के लिए और अपने अपने तरीके से हर कोई इसका रिएक्ट कर रहा है। तो हम कलाकार होने के नाते हम बस यही कर सकते हैं कि अपनी भावनाओं को इस तरह से, इस माध्यम से हम लोग उसको प्रकट करें। और ये अंकुश देवांगन सर ने, हमारा एक ग्रुप है कला और साहित्य का, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आर्टिस्ट में इसमें आके और अपनी भावनाओं को प्रेषित करना चाहता है तो इस माध्यम से वो कर सकता है। में आपने क्या बनाया? सर मैंने तो वो जो एक जिसके हस्बैंड की वो डेथ हो गई और 2-3 दिन पहले ही शादी हुई थी, 4 दिन, बस उसी का ये था, मैंने उसका एक लिखा था। और बाकी पूरा ब्लैक कलर लेके केवल उसमें रेड बिंदी और सिंदूर इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि वही सुहागन और का वो एक थोड़ा सा जो प्रतीक है वो है। और मैंने लिखा था कि क्या सोचा था इस कदर छोड़ जाओगे, 2-4 कदम भी साथ न चल पाओगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव है और मैं नृत्य विधा से बेसिकली हूँ। पहलगांव में जो कृत्य हुआ है वो जो है बड़ा ही जघन्य कृत्य है और उस कृत्य की जो है हम पूरी निंदा करते हैं। और इस प्रकार का जो भी कृत्य जो है हमारे देश मतलब हर एक समाज को जो है हर एक समाज को जो है मतलब शर्मसार करता है। और ऐसे कृत्य की जो है कितनी भी निंदा किया जाए कम है, इसलिए ऐसे लोगों को जो है मिलते ही सीधा गोली मार देना चाहिए। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बिंदुओं पर फैसला लिया है, उस फैसले को कैसे देखते हैं? सही फैसला है? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो है किसी प्रकार का कोई फैसला सही नहीं है। सीधा जो वो करते हैं वैसे उनके साथ किया जाए, सबसे बड़ा फैसला वही होगा सरकार का। यदि वो मिलते उन्हें गोली मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो यही सबसे बड़ा फैसला जो है हम सब देशवासियों को जो है पसंद आएगा। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये केवल शारीरिक हमला नहीं है, ये विचारों पे हमला है, ये भारतीयता पे हमला है। ये NSCI हम NSCI के साथ ही इसका कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आने वाले समय में ये ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान कांपे और मतलब सोचे इस बारे में। सबसे पहली बात तो ये देश में मतलब देश के राजनीति वाली बात नहीं है, देश में जो हुआ है मतलब उसको लेके देखते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार है वो जल्द से जल्द आतंकवादियों को जो भी है उनके पकड़ के जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और हमारे देश को सुरक्षित रखे।